Good morning students. We are studying unit 6, that is factors and multiples. Okay, I am on page number 79. So our today's topic is finding HCF using listing method. हम HCF मेथड सीख रहे हैं. HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर्स आपको दिए हुए होंगे, उनके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. फिर उनमें से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है कि कॉमन कौन सा है. कॉमन के बाद उनमें जो हाईएस्ट होता है वही HCF होता है. अब आज HCF का एक और मेथड है फाइंडिंग HCF यूजिंग लिस्टिंग मेथड. ओके, तो ऑन पेज नंबर 79 एक्टिविटी 5.7. It's Dia's birthday party and her mother is arranging chairs for the guest. There are 48 blue chairs and 32 red chairs. She has to arrange the chairs such that there are equal number of chairs in each row. उसको इस तरह से चेयर्स को अरेंज करना है कि एवरी रो में इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स हो जाएं. ईच रो शुड हैव ओनली रेड चेयर और ओनली ब्लू चेयर. और एक कंडीशन हमें क्या दे दी कि एवरी रो में या तो रेड चेयर ही होनी चाहिए या ब्लू चेयर ही होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो कि 1 रेड 1 ब्लू हो जाए, 1 रेड 2 ब्लू 3 ब्लू हो जाए. मिसमैच नहीं करना है. इट मीन्स ओनली या तो रेड चेयर लगा रहे हैं हम तो हमें रेड चेयर ही लगानी है, और अगर ब्लू चेयर्स हम लगा रहे हैं तो हमें ब्लू चेयर्स ही लगानी है. ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन ईच रो. तो आपको ये बताना है कि एवरी रो में हम किस तरह से अरेंज करने का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा. तो इसके लिए सबसे पहले इसने क्या बताया, स्टेप 1 बताया. स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर. हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एवरी नंबर का फैक्टर्स बताना है. जैसे कि हम कर रहे हैं एक्टिविटी 5.7. सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 48 के फैक्टर्स कर लेंगे. अब 48 हम देखेंगे जिस जिस भी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं वही फैक्टर होते हैं. फैक्टर का मतलब यही है कि हमें उनको डिवाइड करना है. तो मल्टीपल में हम क्या करते हैं, उस नंबर की हम मल्टीपल्स राइट कर देते हैं. तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 16 is the HCF of the number 48 and 32. The greatest number of chairs that can be arranged in each row is 16. तो हम 1 रो में कितनी चेयर अरेंज कर सकते हैं, 16 चेयर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 1 चेयर में. ओके, अब एट द लास्ट ऑफ पेज
One method to find the HCF is by listing the factor of the number and finding the highest factor among all the common factor. ये क्या है, एक मेथड है HCF फाइंड आउट करने का कि हम क्या करें, जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं हम उन सबको लिस्ट कर लें. ये हमने क्या किया, लिस्ट ही किया है, सारे कॉमन फैक्टर को हमने लिस्ट कर लिया. देन फाइंडिंग HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब एक और मेथड है HCF फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. जैसे हम फैक्टर ट्री मेथड करते हैं उसी तरह से हम इस मेथड को करेंगे. ओके, सो ऑन पेज नंबर 80, Diya has a red ribbon that is 560 centimeter long and a blue ribbon that is 770 centimeter long. She wants to divide both the ribbons into strips of same length and of the longest possible length. What should she do to find this out? तो उसको ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए. The common factor of 560 and 770 will give the common length into which the ribbon can be divided equally. अगर हम 560 सेंटीमीटर एंड 770 सेंटीमीटर का HCF फाइंड आउट कर लें तो हम ये बता देंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि उनकी कॉमन लेंथ क्या होगी. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 560 एंड 770. ओके, तो आपको एक पिक्चर दी हुई है, मैं आपको बोर्ड पर बता देती हूँ.
जाता। तो इस तरह से हमने 560 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब 770 का करेंगे। तो 770 का करने के लिए 770 इसको हम कर सकते हैं 77 एंड 10। ओके, इसके बाद 77 का तो क्या होगा, सिर्फ 1 और 77 ही होगा। ओके, नहीं सॉरी, 77 का हम कर सकते हैं 11 7 का 77 होते हैं, तो हम इससे 11 और 7 कर सकते हैं। ऐसे ही 10 का 2 5 का 10 कर सकते हैं। ठीक है, अब 11 के भी कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। और 7 का भी नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा, सिर्फ या तो 1 से होगा या नंबर इटसेल्फ से होगा। तो हमें ज्यादा आगे करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं डायरेक्ट 1, जैसे कि अब अगर हम इसको शो करें तो ये यही रहेगा 1 और 11, ये से 1 और 7। तो अब हम कर देंगे 770 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 770। तो ये हो गया 770। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद एक्टिविटी 5.8 में आपको समझा देती हूँ, आपको खुद करनी है। Diya and Anu have 2 rolls of ribbon to decorate a birthday hall. One roll is 150 meter long and the other roll is 200 meter long. If they want to cut the rolls to make strips of equal length, what will be the longest length of each ribbon? उनके पास रिबन की अलग अलग लेंथ है, वन तो है 150 मीटर में एंड वन है 200 मीटर में। अब वो अगर इक्वल स्ट्रिप्स बनाना चाहती हैं तो आपको लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब जब भी लॉन्गेस्ट लेंथ के लिए बोले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको उसके लिए HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 150 कर देंगे। फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम HCF फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले 150 के फैक्टर्स कर देंगे, इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 200 कर देंगे। दोनों के फैक्टर्स राइट कर देंगे जहाँ आपको वर्किंग स्पेस दिया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ 150 फैक्टर्स ऑफ 200, दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों में। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो भी उनमें हाईएस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा HCF। तो इस तरह से हम इस एक्टिविटी को करेंगे। सबसे पहले हम दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और फिर उसमें HCF फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको खुद से करनी है ये ट्राई, और अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो जब भी हमारी डॉट क्लास होगी हम वहाँ शेयर करेंगे। ओके, तो आपको करना है एक्टिविटी 5.8। तो इसके बाद आपको करना है होमवर्क में डू एक्टिविटी 5.7 एंड 5.8। एक्टिविटी 5.7 एंड 5.8 आपको करनी है। एंड पेज नंबर 80 एंड 81 पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने फैक्टर ट्री बताया भी, वो भी आपको बुक में फिल करना है। तो वो भी आप बुक में फिल करेंगे।